वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए इस खास खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। जिस युवती के हत्या के आरोप में 2 लोग जेल की हवा खा चुके हैं, उस युवती को भदोही पुलिस ने नोएडा से बरामद कर लिया है और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले युवती के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सीखापुर गांव का है। सीखापुर की रहने वाली युवती अचानक घर से लापता हो गई थी। कुछ दिन बाद घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक कुएं में उसका शव बरामद हुआ था। युवती के परिजनों ने अपहरण व हत्या का आरोप लगाते हुए 2 लड़कों को जेल भिजवा दिया था। दोनों युवक जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर निकले थे। वारदात के लगभग 1 साल बाद युवती को गोपीगंज पुलिस ने नोएडा से बरामद कर लिया है और पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। सीखापुर के रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी 14 मई 2022 को घर से लापता हो गई थी। लगभग 2 सप्ताह बाद सीखापुर से 15 किलोमीटर दूर उस थाना इलाके के एक कुएं में बोरे में बंधा शव बरामद हुआ था। किशोरी के पिता श्याम किशोर पांडे ने दावा किया था कि यह उसकी पुत्री का शव है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद किशोरी के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस कुएं में मिली लाश और श्याम किशोर पांडे का डीएनए लेकर विधि प्रयोगशाला गोरखपुर में भेजा था। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवती को नोएडा से बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस बीच युवती अपने परिजनों से संपर्क भी करती रही। इस बात की जानकारी शनिवार को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गोपीगंज के सीखापुर निवासी श्याम किशोर पांडे व उसकी पत्नी गीता देवी अपने विरोधियों को फंसाने के लिए अपनी पुत्री के मौत की झूठी कहानी तैयार की और मुकदमा दर्ज कराते हुए सुरियामा थाना इलाके के कस्तूरीपुर निवासी विष्णु कहार व गोपीगंज के चकमान धाता निवासी प्रदीप कुमार नामक युवक को जेल भिजवा दिया। दोनों युवक कई माह तक जेल में रहे। जमानत पर दोनों युवक बाहर तो आ गए, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस ने घर से भागी युवती को नोएडा से बरामद कर लिया और झूठी शिकायत करने वाले युवती के पिता श्याम किशोर पांडे व उनकी पत्नी गीता देवी को हिरासत में ले लिया है। से युवती को तो गोपीगंज पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन अब यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस थाना इलाके के मोहनपुर के सिवान में मौजूद कुएं में बोरे में बंधा जो शव पुलिस ने बरामद किया था और युवती के माता पिता ने अपनी पुत्री के रूप में शिनाख्त करते हुए शव का अंतिम संस्कार कराया है। आखिर वह शव किस युवती का था और कहां की रहने वाली थी और उसकी मौत कैसे हुई, अब पुलिस के लिए यह शव पहेली बन गई है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मोहनपुर के सिवान में मिले शव को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवती के चक्कर में निर्दोष 2 युवक कई माह तक जेल की हवा खा चुके हैं। अब इन निर्दोष युवकों को इंसाफ कैसे मिलेगा? एक बार फिर भदोही जिले में बूंदाबांदी के आसार बताए गए हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक भदोही जिले में 26, 27 तथा 1 अप्रैल तक भदोही जिले के मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। जिले के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आगामी दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 33 से 35 व रात का तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होगा। जिले के किसान भाइयों को भी भदोही जिले के कृषि विभाग ने आगाह किया है कि अपनी फसल को काटकर सुरक्षित स्थान पर रख लें। सड़क हादसे में अभोली ब्लॉक के एडीओ पंचायत अजय पांडे, ग्राम विकास अधिकारी गणेश राय सहित ग्राम प्रधान घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एडीओ पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक के फत्तूपुर प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांगों के लिए शौचालय निर्माण के लिए जमीन देखने गए हुए थे। लौटते समय ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग के बरईपुर गांव के मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार सफारी ने एडीओ पंचायत अजय पांडे की कार में टक्कर मार दी। कार एडीओ पंचायत अजय
अजय पांडे चला रहे थे। टक्कर मारने के बाद चालक सफारी ने लेकर मौके से फरार हो गया। एडीओ पंचायत अजय पांडे के साथ ग्राम विकास अधिकारी गणेश राय व राजेश शर्मा नामक व्यक्ति कार में सवार था। हादसे में तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। आनन फानन में सभी घायलों को सीएससी सुरियावा में इलाज के लिए लाया गया। हादसे से अफरा तफरी फैली रही। भदोही शहर के औराई रोड जीएसटी इनकम टैक्स कार्यालय में आधा दर्जन पहुंचे लोगों ने डिप्टी कमिश्नर महेश चंद के साथ गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की है। बीच बचाव के लिए पहुंचे अधिवक्ता पारसनाथ पाल का कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी गई है। मामला भदोही कोतवाली तक पहुंचा है। इस संबंध में भदोही शहर के रसपुरा निवासी अधिवक्ता पारसनाथ पाल ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ लोग इनकम टैक्स जीएसटी कार्यालय में पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर महेश चंद के साथ बदसलूकी व गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर महेश चंद ने भी बताया कि कार्यालय में कुछ लोग पहुंचे और एक काम के लिए दबाव बनाने लगे। मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बदसलूकी की गई है। बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। भवन स्वामी गैर प्रदेश रहते हैं। सुबह घर का टूटा ताला देख गांव के लोग सन्न रह गए तथा आधा दर्जन सूटकेस खेत में पड़ा हुआ था। शौच के लिए निकले लोगों ने नजारा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला गोपीगंज थाना इलाके के बड़ा गांव का है, जहां दयाशंकर तिवारी के परिवार के सभी सदस्य बाहर रहते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था, जहां घर को अकेला पाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी कितने की हुई इस बात का आकलन नहीं हो पाया है। परिजनों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल चोरी की घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। औराई के बेजवा खेतलपुर में ट्रांसमिशन टावर अचानक धराशायी हो गया। भारी भरकम हाई टेंशन विद्युत टावर गिरने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। औराई के बेजवा खेतलपुर में टावर पर तार खींचने का कार्य किया जा रहा था, तभी भारी भरकम हाई टेंशन विद्युत टावर गिर गया। हादसे में एक ट्रैक्टर चालक मामूली रूप से घायल हो गया। निजी क्लिनिक पर उसका इलाज कराया गया है। संयोग अच्छा था कि टावर गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही ट्रांसमिशन के जेई श्याम नारायण सहित एसडीओ ऋतुराज मौके पर पहुंच गए थे। जिस टावर पर तार खींचने का कार्य चल रहा था वह 12 वर्ष पूर्व खड़ा किया गया था। ग्राम सभाओं में हो रहे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर औराई कोतवाली पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर पहुंचे कमिश्नर डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी ने नाराजगी जताई है। औराई इलाके के एक ग्राम सभा से कुछ फरियादी गांव के सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत लेकर पहुंचे थे। सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कमिश्नर खफा नजर आए। एक ग्राम पंचायत अधिकारी को खड़ा कराकर जमकर फटकार लगाई और हिदायत देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हर हाल में रोका जाए। शनिवार को जिले के सभी थाना कोतवालियों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। कुल 111 प्रार्थना पत्रों में से 42 का मौके पर निस्तारण किया गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कोइलरा निवासी क्रेन चालक प्रमोद कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। क्रेन चालक प्रमोद कुमार राष्ट्रीय राजमार्ग के खजुरी के समीप एक ट्रक निकालने पहुंचा था। चालक प्रमोद कुमार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार एक बोलेरो ने क्रेन चालक प्रमोद कुमार को टक्कर मार दी, जिससे क्रेन चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे से हड़कंप मच गया, जहां कर्मियों ने क्रेन चालक के परिजनों को भी सूचना दी। उधर कर्मियों ने उस कंपनी को भी सूचना दी जिस कंपनी का प्रमोद क्रेन चलाता था। हादसे की सूचना मिलते ही लाला नगर एनएचआई से सरकारी एम्बुलेंस लेकर ईएमटी प्रदीप यादव व पायलट राजेश प्रजापति घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उधर 100 कोइलरा पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एनएचआई के कर्मियों ने परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल अभियानपुर मैदान के समीप ओवरटेक के चक्कर में 2 बाइकों में टक्कर हुई है। हादसे में वाराणसी के वीरेंद्र कुमार मौर्य व साथ में मौजूद एक युवती घायल हो गई है। बताया जाता है कि वाराणसी के वीरेंद्र कुमार मौर्य सुरियामा के मौजूदा निवासी अपने मामा राजकुमार के यहाँ बाइक से आए हुए थे। शनिवार को वाराणसी लौटते समय भदोही शहर के चौरी रोड अभियानपुर कुकरौठी मार्ग के समीप एक बाइक ने ओवरटेक कर टक्कर मार दी। हादसे में वीरेंद्र कुमार मौर्य व बाइक पर बैठी अर्चना नामक युवती घायल हो गई।
सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी होते ही मौजूदा से वीरेंद्र कुमार मौर्य के रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए थे। चोरी की एक बाइक के साथ भदोही कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। भदोही पुलिस के मुताबिक सौरभ जायसवाल की बाइक उसके दरवाजे से चोरी हो गई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर भदोही रेलवे स्टेशन से 17 वर्षीय युवक को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर बाइक को वाराणसी के बड़ा गांव से भदोही कोतवाली पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवक को गिरफ्तार कर भदोही कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में धौरारा चौकी इंचार्ज मोहम्मद शगीर, हेड कांस्टेबल राम भवन शामिल रहे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भदोही जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी भदोही पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का संजीव प्रसारण भी किया गया। प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया है और विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए प्रेस वार्ता की। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान 60 दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राई साइकिल भी वितरित की गई है। इसी तरह प्रभारी मंत्री ने जनसंवाद हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव में जमीनी विवाद में एक परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नेवादा कला निवासी अर्जुन यादव ने तहरीर देते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर भोलानाथ यादव, फुलगेना देवी, अजीत यादव ने उसके परिवार वालों पर हमला कर दिया, जिससे अमरावती देवी, संगीता यादव, परमिला यादव को मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी को गंभीर चोटें आई हैं। अर्जुन यादव की तहरीर पर पुलिस ने भोलानाथ, फुलगेना व अजीत के खिलाफ एनसीआर दर्ज करते हुए घायलों का इलाज एमबीएस भदोही में कराया है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन शनिवार को भदोही जिले में माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर माता की आराधना कर सुख शांति की कामना की। गोपीगंज के पश्चिम मोहाल में स्थित चौरा माता मंदिर पर जुटी श्रद्धालुओं महिलाओं ने माता रानी के दरबार में ढोल बाजा व मजीरा के बीच भजन व भक्ति गीत गाए हैं। पूजा अर्चना का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। माता के जयकारों से समूचा भदोही जनपद गूंजता रहा। आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिए जाने की शिकायत डीएम दरबार पहुंची है। सुरियामा इलाके के जगतपुर निवासी सुभाष चंद बिन की पत्नी मिथिलेश कुमारी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए जगतपुर गांव में परिवार के संग प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि वर्षों पुराने आम रास्ते पर गांव के ही हृदय नारायण, लालमणि, जितेंद्र, उदय प्रताप, शैलेंद्र आदि ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बस्ती वालों को आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। मिथिलेश कुमारी ने शिकायती पत्र देते हुए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ भदोही जिले के कांग्रेसी भड़क गए। दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी पार्टी कार्यालय पर जुटकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। ज्ञानपुर में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन के नेतृत्व में ज्ञानपुर में कांग्रेसी सड़क पर उतरकर कहा कि कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कहा कि इसके बावजूद भी कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। कहा कि सच को दुनिया के सामने लाया जाएगा। इस मौके पर आनंद मौर्य, नाजिम अली, धीरज मिश्रा, राकेश मौर्य, मसूद आलम आदि मौजूद रहे। युवती के साथ छेड़खानी के मामले में दर्ज मुकदमे को उठा लिए जाने की धमकी के बाद पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। अब पीड़ित परिवार भदोही कोतवाली सहित जिले के आला अफसरों से गुहार लगाते फिर रहा है। भदोही कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और कहा कि उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की गई थी। इस मामले में भदोही कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन आरोपी के परिवार द्वारा मुकदमा उठाने की धमकी दी जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है, जिससे पीड़ित परिवार डरा व सहमा है।
सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। इंदिरा मिल के जमनीपुर जाम नाले की सफाई नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा शुरू करा दी गई है, जिससे किसानों को राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंदिरा मिल बाईपास जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी से लखनपुर उर्फ अभियानपुर जाने वाला नाला जाम हो गया था। नाले का पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा था और खेत में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही थी। अपना दल यस के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने इसकी शिकायत नगर पालिका परिषद भदोही के ईओ जीलाल से की थी। ईओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नाला सफाई का निर्देश दिया था, जहां सफाई नायक मोहम्मद आसिफ के नेतृत्व में पहुंचे सफाई कर्मी शाहिद, सुनील, परवेज, महफूज, इरफान व एजाज ने शनिवार को नाले की सफाई शुरू कर दी है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। भदोही जनपद वासियों व सत्यम न्यूज के दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि सत्यम न्यूज चैनल का नंबर अपने मोबाइल में जरूर रखें, ताकि आपको कहीं भी दिखे कोई खबर तो आप हमें फौरन सूचना दे सके। इसके लिए सत्यम न्यूज आपका आभारी रहेगा। आप कभी भी इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबरें कैसी लगी, लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।